मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। उसके पिता एक फार्मर होते हैं। जैक को बचपन से ही कहानियाँ सुनना बहुत पसंद होता है, खासकर राजा महाराजाओं की कहानियाँ। वो एक राजा की कहानी बड़े शौक से सुनता है जिसने पूरे देश पर अपनी हुकूमत जमाई थी। उस राजा के कुछ फास्टर्स ने ऐसे बीज बनाए थे जो आम बीज नहीं थे बल्कि जादुई बीज थे, जिनके कारण वे भगवान से मिल सके स्वर्ग में जाके। उन फास्टर्स ने वो बीज जमीन में डाल दिए और देखते ही देखते वहां पर काफ़ी लंबे चौड़े पेड़ निकल आए जो सीधे आसमान की ओर जा रहे थे। वे फास्टर उस पेड़ पे चढ़ के भगवान से मिलने स्वर्ग जा रहे थे, लेकिन उन्हें पता चला कि यहाँ ज़मीन और स्वर्ग के बीच में और एक दुनिया है जहाँ इंसानों से काफ़ी लंबे चौड़े और काफ़ी खतरनाक जायंट्स रहते हैं। जब जायंट्स ने इंसानों को वहाँ पर देखा तो वे फौरन समझ गए ये तो इंसान हैं जो धरती से आए हैं और उन्हें धरती पर जाने का रास्ता मिल गया। तब सारे जायंट्स मिलकर धरती पर चले गए और जाते ही वहाँ पर तबाही मचा दी। जो सामने आया सबको मारते चले गए। ये तबाही देखकर राजा के सैनिकों ने एक जायंट को मार दिया और बाद में फास्टर वहाँ आकर उसके दिल पर जादू करके उसका एक ताज बनाया। और हैरानी की बात तो यह है, जब राजा वो ताज पहनकर जायंट्स के सामने गया तो सारे जायंट्स राजा को देखकर उनके सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि वे सब राजा को अपना किंग मान रहे थे, क्योंकि राजा के पास वो ताज जो था। तब राजा ने उनको वापस अपनी दुनिया में जाने का आदेश दिया। जब वे सब वापस अपनी दुनिया में गए तो राजा ने वो पेड़ कटवा दिया और उन बीजों को अपने पास संभाल कर रख लिया। और राजा की जब मौत हुई तो उस राजा के साथ उसके ताबूत में वो ताज और वो बीज हमेशा हमेशा के लिए दफना दिए गए। इसीलिए ये कहानी जैक को बहुत पसंद थी। प्रिंसेस को भी ये कहानी बहुत पसंद थी, क्योंकि प्रिंसेस उसी राजा के परिवार में से थी और प्रिंसेस की माँ उसे हमेशा ये कहानी सुनाया करती थी। अब 10 साल बाद ये दिखाया जाता है कि जैक अब बड़ा हो चुका है, जो कि एक फार्मर का बेटा होता है। वो अपना घोड़ा बेचने के लिए शहर जाता है और जब वो सिटी पहुंचता है तो वो देखता है कि उसी किंग का ड्रामा चल रहा है जिसकी कहानियाँ वो बचपन में सुना करता था। जैक ड्रामा देखने के लिए वहाँ चला जाता है और वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस होती है। वो भी ड्रामा देखने आई होती है, अपना भेष बदल कर, ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। और वहाँ कुछ लोग प्रिंसेस के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। जब जैक वहाँ उसे बचाने के लिए पहुँचता है तो एक लड़का जैक के मुंह पे पंच भी मारता है। जब जैक उन्हें धमकाता है तो वो सब उनके सामने घुटने टेक देते हैं। जैक को लगता है कि ये सब मुझसे डर गए, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो प्रिंसेस के साथी लोग हैं और इनके घुटने टेकने की यही वजह थी। और प्रिंसेस उनके साथ वहाँ से चली जाती है और हमें फिर रोड्रिक दिखाया जाता है जिसके साथ किंग अपनी बेटी प्रिंसेस की शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रिंसेस रोड्रिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। तब रोड्रिक देखता है कि उसके कमरे में सब कुछ सामान बिखरा पड़ा है। वो दौड़कर चेक करता है कि क्या गड़बड़ है और उसे एक गमले के अंदर वही पुराना ताज मिल जाता है जो जायंट्स के दिल से बनाया गया था। तब वो चेक करता है और उसके बुक से कुछ चीज़ मिसिंग थी। वो अपने सोल्जर को आदेश देता है कि पूरा शहर बंद करवा दो और उस पास्टर को कहीं से भी ढूंढ निकालो। यहाँ जैक अपना घोड़ा बेचने के लिए सिटी में आया होता है। वो पास्टर जैक से मिलता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा घोड़ा दे दो। तब वो कहता है कि यहाँ घोड़ा खरीदने के लिए पैसे देने पड़ते हैं जो पास्टर्स के पास नहीं होते। तब पास्टर वो बीज जैक को देता है और कहता है कि तुम ये बीज रख लो। तब जैक कहता है कि इन बीज के बदले कोई घोड़ा देता है क्या? तब वो कहता है कि ये कोई मामूली बीज नहीं है, जादुई बीज है। और वो उसे एक फादर के बारे में बताता है कि ये बीज तुम उन्हें पहुँचा दो और ध्यान रहे कि ये तुम खो ना दो, ये बहुत कीमती है जो पूरी दुनिया बदल सकते हैं। और हाँ, इन्हें पानी में तो बिल्कुल भी मत डालना। और वो पास्टर जैक का घोड़ा लेकर चला जाता है और थोड़ी दूर बाद जाकर वो पकड़ा भी जाता है। और यहाँ देखते हैं कि जैक अपने अंकल को बता रहा होता है। तब अंकल उस पर गुस्सा होते हैं कि ये तुमने क्या किया, कुछ बीज के बदले अपना घोड़ा उसे दे आए, उस पास्टर ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। और वो गुस्से में बीज को नीचे गिराकर चले जाते हैं। जब जैक वो बीज उठा रहा होता है तो अनजाने में एक बीज लकड़ी के होल से नीचे गिर जाता है और इस बात का जैक को पता नहीं होता। और यहाँ बारिश हो रही होती है। प्रिंसेस भी वहाँ से निकल रही होती है क्योंकि वो रोड्रिक से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए नाराज होकर घर से निकल जाती है। बारिश से बचने के लिए प्रिंसेस उस घर में चली जाती है जहाँ जैक होता है। जैक प्रिंसेस को देखते ही पहचान लेता है और उसे अंदर आने को कहता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं
और अचानक से बारिश का पानी उस लकड़ी के होल से उस बीज तक चला जाता है जो ज़मीन पर पड़ा था, जहां पास्टर ने कहा था कि इस बीज पर पानी बिल्कुल भी नहीं लगने देना। उस बीज पर पानी लगते ही वहां पर एक पेड़ उगने लगता है और उसकी जड़ें नीचे थी, तो वो उस घर को भी साथ में अपने उठा के ले जाता है। यहाँ प्रिंसेस उसके साथ फंस जाती है, लेकिन जैक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता, वो नीचे गिर जाता है। अगले दिन किंग वहां पर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ निकल आया है जिसकी ऊंचाई आसमान को छू रही है और इसका यह पता नहीं चल पा रहा कि ये ख़त्म कहाँ पर होता है। तब जैक पूरी बात राजा को बताता है और राजा तुरंत ही वहाँ पर अपने सैनिकों को भेजने का आदेश देते हैं। तब रोड्रिक कहता है कि मैं भी जाऊँगा अपनी होने वाली बीवी को बचाने के लिए, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। तब जैक भी उनके साथ जाना चाहता है, तो उनको वो अपने साथ ले जाते हैं और रास्ते में हम देखते हैं कि रोड्रिक अपने साथियों की ही रस्सी काट कर उन्हें नीचे फेंक देता है, जो कि मारे जाते हैं। और फिर वे सब ऊपर आसमान की ओर जाने लगते हैं। ऊपर जाकर वे देखते हैं कि यहाँ ज़मीन और आसमान के बीच में और एक दुनिया है। वहाँ रोड्रिक जैक से कहता है कि मुझे पता है कि वो जादुई बीज तुम्हारे पास है, वो तुम मुझे दे दो। जैक मना करता है। तब रोड्रिक अपनी चाकू निकाल कर उसे ज़बरदस्ती वो बीज छीन लेता है, लेकिन चालाकी से जैक एक बीज अपने पास रख लेता है और वे 3 अलग अलग ग्रुप में प्रिंसेस को वहां ढूंढते हैं। जिस ग्रुप में जैक होता है उनके सामने एक जाइंट आ जाता है जो उन पर अटैक कर देता है और जैक के सामने वो उसके 2 साथियों को मार देता है। जैक छुप जाता है, लेकिन वो उसका पीछा करता है। उसे पता होता है कि जहां पर ये जाएगा हो सकता है कि प्रिंसेस को इन्होंने वहां पर ही रखा हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रोड्रिक अपने साथियों के साथ प्रिंसेस को ढूंढ रहा होता है। रोड्रिक अपने ही साथी को वहाँ से नीचे फेंक देता है और मार देता है। वहाँ पर जाइंट आ जाता है, रोड्रिक के सामने ही वो उसके साथी को जान से मार देता है। वहाँ पर और एक जाइंट उसके पीछे से आ जाता है और वो रोड्रिक को मारने ही वाले होते हैं। तब रोड्रिक अपने बैग से वो ताज निकाल देता है और ये ताज वही होता है जो हजारों सालों पहले जाइंट के दिल से बनाया था, जिसे किंग ने बनवाया था, और इसमें मैजिक की पावर होती है। और जाहिर सी बात है कि जिसके पास ये ताज होगा सारे जाइंट्स उसका हुक्म मानेंगे। और ये ताज पहनकर रोड्रिक वहाँ पहुँच जाता है जहाँ बहुत सारे जाइंट्स होते हैं और वहाँ पर प्रिंसेस भी थी। यहाँ पर उनका एक साथी भी होता है जिसे जाइंट उठाकर ले आए थे। यहाँ रोड्रिक सबको अपने सामने झुकने को कहता है और उनके लीडर को भी अपने सामने घुटने टेकने को कहता है और वो ऐसा ही करता है। तब रोड्रिक उसके सर पर पांव रख के सिंहासन तक पहुँचता है और उनसे कहता है कि अब मैं तुम्हारा किंग हूँ, अब हम ज़मीन पर जाएंगे और वहाँ पर अपनी हुकूमत करेंगे। यहाँ एक जेंट प्रिंसेस और जैक के साथी फाइटर को वहाँ पर ले आता है और वो उसे अपना खाना बना रहा होता है। वो उसे मारने वाला ही होता है, तब भी वहाँ पर जैक आ जाता है और वो मौका देकर पीछे से उस जाइंट पर खंजर लेके कूद जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है वहीं पर। और इस तरह प्रिंसेस और उस फाइटर की जान जैक बचा लेता है और फिर ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। ये तीनों वहाँ जाते हैं जहाँ पर वो पेड़ होता है जिससे वो वापस ज़मीन पर जा सके। लेकिन ये जाकर वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा जाइंट सो रहा होता है, जिसके वहाँ होने से ये नीचे नहीं जा सकते। और फिर वो फाइटर और जैक एक मधुमक्खियों का छत्ता लेकर आते हैं। जो जाइंट ने मास्क पहना था लोहे का, वो उस मास्क में डालकर उसे बंद कर देते हैं और मक्खियाँ उसे काटने लगती है। जब मक्खियाँ उसे काटती है तो दर्द के मारे वो हड़बड़ाहट में इधर उधर दौड़ने लगता है, जिसके कारण उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है। वो जब ज़मीन पर गिरता है तो वहाँ राजा उसे देख लेता है और वो समझ जाता है कि जाइंट अब यहाँ ज़मीन पर आना चाहते हैं और वो पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी बेटी की परवाह न करते हुए कहता है कि इस पेड़ को काट डालो, क्योंकि अगर वो जाइंट नीचे आ गए तो सबको मार डालेंगे। और यहाँ फाइटर प्रिंसेस और जैक को कहता है कि तुम दोनों यहाँ से नीचे चले जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ, क्योंकि मैं रोड्रिक को हर हाल में रोकना चाहता हूँ। अगर वो जाइंट्स के साथ ज़मीन पर गया तो वहाँ तबाही मचा देगा, इसलिए तुम लोग जाओ। अब प्रिंसेस और जैक उस पेड़ के जरिए नीचे आ रहे होते हैं और यहाँ दिखाया जाता है कि किंग उस पेड़ को कटवा रहे होते हैं। वो ऐसा नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि अगर जाइंट्स नीचे आ गए तो वो सबको मार डालेंगे। और दूसरी तरफ रोड्रिक अपने सैनिकों के साथ ज़मीन पर जाने की तैयारी करते हैं और वहीं पर वो फाइटर छुपा होता है। इससे पहले कि वो ज़मीन पर जाकर तबाही मचाए, वो रोड्रिक पर हमला कर देता है और थोड़ी लड़ाई होने के बाद वो रोड्रिक को जान से मार देता है और उसका सर से वो ताज वहीं पर गिर जाता है। और यहाँ ज़मीन पर दिखाया जाता है कि सैनिकों ने पेड़ को काट दिया, इसलिए पेड़ अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर रहा होता है। यहाँ फाइटर भी उस पेड़ पे कूद जाता है। अब ये तीनों पेड़ के साथ सीधा ज़मीन पर गिर रहे होते हैं, लेकिन किस्मत से ये तीनों बच जाते हैं।
और यहाँ जायंट्स के हेड को वो ताज वहाँ पर मिलता है जिसे वो अपनी अंगुलियों में पहन लेता है और अब वो हेड सब जायंट्स का किंग बन जाता है। लेकिन वो ज़मीन पर नहीं जा सकते क्योंकि अब वो ट्री वहाँ से काट दिया जाता है और वहीं पर उन्हें वो एक थैली पड़ी मिलती है जिनमें कुछ बीज होते हैं और वो वहाँ पर बीज फेंकते हैं जिनसे बड़े बड़े पेड़ निकलते हैं जिन्हें वो ज़मीन की तरफ मोड़ कर और सीधे ज़मीन की तरफ निकल जाते हैं। यह सब ज़मीन पर जा रहे होते हैं और यहाँ दिखाया जाता है कि किंग को उसकी प्रिंसेस मिल जाती है। वो अपनी बेटी को देख के बहुत खुश होता है और वो जैक का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जैक और प्रिंसेस एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब जैक प्रिंसेस को गुड बाय कहकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है और रास्ते में वो देखता है कि कुछ पेड़ ज़मीन की तरफ आ रहे हैं और वो समझ जाता है कि ये पेड़ उन्हीं बीजों की वजह से उगे होंगे जो रोड्रिक ने उससे छीन लिए थे और जिनके कारण अब जायंट्स ज़मीन पर आना चाहते हैं। वो इनको देखकर फौरन अपने घोड़े पर बैठकर किंग के पास बताने के लिए चला जाता है कि अब सबकी जान खतरे में है, कि अब जायंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। वो प्रिंसेस और किंग के पास पहुँच जाता है और उन्हें बताता है कि जायंट्स अब ज़मीन पर आ चुके हैं और वे वहाँ आते ही तबाही मचा देते हैं, सबको मारने लगते हैं। किंग और बाकी सोल्जर सब पैलेस की तरफ दौड़ते हैं क्योंकि वे वहाँ पर अपने आप को महफूज कर सकते थे, नहीं तो वे जायंट्स का शिकार बन सकते थे। क्योंकि ये सब उसी किंग की नस्ल थे जहाँ से ये सब कहानी शुरू हुई थी। अब जायंट्स इनको बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उस किंग ने ताज पहनकर इन सब जायंट्स को वापस वहां भेज दिया था। इससे पहले कि जायंट्स इनको मारते ये सब दौड़कर पैलेस में घुस जाते हैं, लेकिन जैक पीछे रह जाता है और जिस लकड़ी के पुल पर ये दौड़ रहे होते हैं वहां पर आग लगी होती है और वो फाइटर ब्रिज को ऊपर उठा देता है। लेकिन सही समय पर जैक वहां पर पहुंच जाता है और ब्रिज क्रॉस कर देता है, लेकिन उनका लीडर उस पुल को पकड़ लेता है और वो फाइटर वहाँ पर तीर चलाने का आदेश देता है। जब वो सब तीर चलाते हैं तो वो कुछ देर के लिए घायल होता है और वो नीचे गिर जाता है पानी में और उस पानी में आग लगी होती है, इसलिए वो वहाँ से तो वापस नहीं आ सकता। इसलिए वो पानी में जाकर अपना दूसरा रास्ता ढूंढता है। दरवाज़ा बंद किया जा रहा था। वो जायंट्स रस्सियों की मदद से दरवाजे को अपनी तरफ खींच रहे थे और किंग के सोल्जर्स दरवाजे को अपनी तरफ खींच रहे थे और वो जायंट्स जले हुए पेड़ों को पैलेस के अंदर फेंकते हैं। एक जायंट निशाना बनाकर दीवार पे एक घंटा मारता है जिससे दीवार टूट जाती है। तब ये सब देखकर किंग समझ जाता है कि अब इन्हें रोकना इम्पॉसिबल है। इसलिए किंग प्रिंसेस को कहता है कि तुम पैलेस के अंदर जाओ और वहाँ पर इस सीक्रेट रूम के अंदर एक फायर टॉर्च रखी है जिसे तुम जला देना, जिससे सभी लोगों को पता चल जाए कि अब सबकी जान खतरे में है। और जैक भी इसके साथ जाने को कहता है और फिर ये दोनों घोड़े पर बैठ के पैलेस की तरफ निकल लेते हैं। वो वहाँ फायर टॉर्च ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी ज़मीन फटती है और वहाँ से वो जायंट बाहर निकलता है जो पानी में गिर गया था और वो वहाँ से बाहर निकलते ही इन दोनों पर अटैक करता है और वो इन दोनों को पकड़ लेता है। वो उन्हें खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी जैक वो आखिरी बचाया हुआ बीज निकालता है और वो उस जायंट के मुंह में डाल देता है। उसके पेट में जाते ही अजीब हरकतें होती है, तब वो उन दोनों को नीचे छोड़ देता है। देखते ही देखते उसके शरीर में वो पेड़ निकलने लगता है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ जैक जमीन पर लेटा होता है और उसके पास आके गिरता है उस जायंट का हाथ जिसकी अंगुलियों में वो ताज होता है। और यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सारे जायंट्स अब पैलेस के अंदर घुस गए थे। यहाँ किंग और सारे सोल्जर्स को उनकी अपनी मौत सामने नजर आ रही थी, लेकिन वो सब अचानक से अपने घुटने पर बैठ जाते हैं। ये सब चौंक जाते हैं कि अचानक से ये कैसे हुआ। सब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ जैक वो ताज हाथ में लेकर खड़ा होता है। वो उसे अपने सर में पहन लेता है क्योंकि अब जैक के पास वो ताज है तो जैक उनका किंग है। जैक उनको आदेश देता है कि अपनी दुनिया में चले जाओ। जब वो सब चले जाते हैं तो पेड़ों को काट दिया जाता है और यहाँ दिखाया जाता है कि प्रिंसेस और जैक की शादी हो चुकी है और उनके 2 बच्चे भी हैं जिन्हें जैक कहानियाँ सुना रहा होता है उन जेंट्स की जो बचपन में वो खुद सुना करता था। और ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।